न्यूज की दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज का बहुत महत्व होता है, लेकिन डीएनए में आज सबसे पहले हम फेकिंग न्यूज यानी भ्रमित करने वाली खबर का विश्लेषण करेंगे। ये फेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार की रात को लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद सहित 4 अन्य लोगों को नजरबंद कर दिया था। हालांकि खुद हाफिज सईद ने एक वीडियो जारी करके इसे अपनी गिरफ्तारी बताया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद को लाहौर में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक हाफिज सईद को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से नजरबंद किया गया है। हालांकि खुद हाफिज सईद अपने वीडियो में इस गिरफ्तारी के लिए अमेरिका और भारत की दोस्ती को जिम्मेदार बता रहा है। इस वीडियो में असल में आवाज और डायलॉग्स तो हाफिज सईद के हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सरकार ने लिखी है। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने यह कहा था कि जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। निसार अली खान ने यह भी कहा था कि यह संगठन एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान की सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान के कुछ घंटों के बाद ही हाफिज सईद को नजरबंद कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी में छिपे विरोधाभास पर नजर डालिए, इससे आपको पता चलेगा कि यह कितना बड़ा नाटक है। यूनाइटेड नेशंस ने जमात-उद-दावा को वर्ष 2008 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यानी यूनाइटेड नेशंस के फैसले के 9 वर्षों के बाद अचानक पाकिस्तान की नींद टूटी है और उसने इस आतंकवादी को नजरबंद कर दिया। यह पाकिस्तान का एक दिखावा और छलावा है जिसे दुनिया अच्छी तरह से समझती है। प्रोफेसर ऑफ हेट के नाम से बदनाम हाफिज सईद पहली बार दिसंबर 2008 में नजरबंद किया गया था और जून 2009 में ही उसे आजाद कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2009 में उसे एक बार फिर से नजरबंद किया गया और अगले ही महीने अक्टूबर 2009 में उसे एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दे दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने जानबूझकर हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए तमाम कानूनी मामलों को कमजोर कर दिया और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा। खुद पाकिस्तान में भी हाफिज सईद के खिलाफ आवाजें लगातार उठ रही हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राना मोहम्मद अफजल ने सरकार से पूछा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद को पाल पोस कर उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। वैसे बात हाफिज सईद की खातिरदारी की अगर हो रही है तो यहां आपको नजरबंद रहने के दौरान इस आतंकवादी की मौज मस्ती से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी मैं देना चाहूंगा। फिलहाल आप एक पुरानी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हाफिज सईद अपने घर में बैठकर शानदार लजीज पकवानों का मजा ले रहा है। मुमकिन है कि 90 दिनों तक नजरबंद रहने के दौरान भी उसकी दिनचर्या ऐसी ही रहे और वो नजरबंद होने के बावजूद ऐसे ही दावतें उड़ाता रहे। यहां मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 रिपोर्टर्स ने वर्ष 2008 में एक रिपोर्ट फाइल की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था विद हाउस अरेस्ट पाकिस्तान कर्ब्स लाइटली अ लीडर टाइड टू मुंबई अटैकर्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स के दोनों रिपोर्टर्स ने यह पता लगाया था कि हाफिज सईद जिस घर में नजरबंद था वहां के हालात बिल्कुल सामान्य थे। हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए दर्जनों की संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। दिखावे के लिए यह भले ही एक गिरफ्तारी थी, लेकिन असलियत में यह हाफिज सईद की सरकारी छुट्टियां थी जिसमें वो अपने ही घर में सरकारी मेहमान बनकर ऐश कर रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने वहां देखा था कि कैसे जमात-उद-दावा और हाफिज सईद के करीबी लोग उसके लिए शानदार भोजन लेकर आया करते थे। हैरानी की बात यह भी थी कि पुलिसकर्मी बिना किसी पूछताछ के बैरिकेड्स हटा देते थे ताकि उनकी गाड़ी घर के कंपाउंड में जा सके। इन दोनों रिपोर्टर्स ने उस वक्त हाफिज सईद को उसके घर से नहीं बल्कि सड़क के किनारे मौजूद एक मस्जिद से बाहर निकलते हुए भी देखा था। यानी वो बाहर निकला था उस घर से जहां कहा जा रहा था कि वो हाउस अरेस्टेड है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने की खबर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि 100% फेकिंग न्यूज है जिसका पर्दाफाश करना
आज बहुत जरूरी हो गया है। हाफिज मोहम्मद सईद और उनके कई साथियों को नजरबंद भी कर दिया गया है। अमीर हाफिज मोहम्मद सईद समेत 5 अफराद को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। ये जो टेररिज्म में और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में मुलविस हैं। खबर दें, जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान से आई फेकिंग न्यूज का विश्लेषण। का इसरार है और ट्रंप की शय है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। प्रोफेसर ऑफ हेट के नाम से बदनाम एक आतंकवादी को नजरबंद किए जाने वाले नाटक का डीएनए टेस्ट। इसका नाम हाफिज सईद है और ये एक आतंकवादी है, लेकिन बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने की ये तस्वीरें एक ऐसा दिखावा है जिसे देखकर पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहता है। अब इसकी वजह भारत की कूटनीतिक कामयाबी हो या फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डर। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चरित्र इतनी बार दुनिया के सामने आ चुका है कि अब वो चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों न मार ले, दुनिया उसकी बातों में नहीं आने वाली। ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इकदामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इकदामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर डर कर मजबूरी में बिना किसी मन से वो काम करने पर मजबूर हुआ है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया उससे करती है। जमात-उद दावा उर्फ लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद लाहौर में नजरबंद कर दिया गया है। जब हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया गया तो उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में आया। वीडियो में हाफिज सईद ने अपनी नजरबंदी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है, अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है अल्लाह के फजल करम से। आतंकवाद को लेकर 7 देशों पर अमेरिका की पाबंदी से पाकिस्तान के होश भी उड़े हुए हैं। नवाज शरीफ की सरकार दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है। अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। सोमवार रात को लाहौर का पुलिस महकमा एक्शन में आया। ऑर्डर सीधे सरकार की तरफ से था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गृह विभाग की चिट्ठी थी। ऑर्डर था हाफिज सईद को कब्जे में लेकर नजरबंद कर दिया जाए। साथ में 4 और नाम थे, अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ नियाज का। ये नज़रबंदी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हाउस अरेस्ट में रखा गया, ऐश करेंगे कहीं गेस्ट हाउस में, 5 स्टार में, ये क्या मतलब हुआ भाई? जब एक शख्स जो है वो अंतर्देशीय स्तर पर आतंकवादी ठहराया जाता है, इसके ऊपर खिलाफ ढेर सारा सबूत हो, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो सिर्फ ये कर देना कि हमने नज़रबंदी की तो हमने बड़ा काम कर दिया। मेरा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान पर, वरना अब तक तो वो हाफिज सईद को बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये हाउस अरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। हाफिज सईद सरगना है, ये पाकिस्तान ने मात्र एक दिखावा किया है कि उसको नजरबंद किया है। वो एक अपराधी है, उसको फांसी के तख्त तक पहुंचाना है हमने। दुनिया को दिखाने के लिए कि जैसे वो कोई आतंकवाद को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक ट्रंप के साथ उनको डर इस बात का है कि ट्रंप कहीं पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर न डाले और पाकिस्तान के भी आने वाले मुसलमानों के ऊपर
अमेरिका में बैन लगा दे। दुनिया इस बात को जानती भी है और मानती भी है कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा भी पाकिस्तान में अपने आतंक की फैक्ट्री खुलेआम चला रहा है और आज तक उसने मुंबई हमलों के गुनहगारों को सजा नहीं दी है, बस नजरबंद किए जाने का दिखावा किया है। और हर बार पाकिस्तान में फ्री रोमिंग की सुविधा पाने वाला ये आतंकवादी कभी जी न्यूज को धमकी देता है तो कभी भारत पर हमले की बात करता है। एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो या फिर राजनीतिक विद्वान, सबकी राय एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात निकलती है तो सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। I think the question of whether Pakistan is maybe the most dangerous place for the world, the answer is yes, in my view, at least right now. An internal set of insurgencies, then there are more than one. There is the existence of Al-Qaeda there, which has brought all the attention, but there's the Baluch insurgency, there's the Pakistani Taliban. And then there's internal political challenges that Pakistan faces. One of the things that used to disappoint me is we would go in 2004, 2005 to deal with President Musharraf or whatever, and we would go in with talking points that said, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. That's the big problem. And Pakistanis who I would deal with on the side, very close friends of mine, would say, we've got a bunch of problems. Pakistan is the most dangerous country in the world today. Nowhere else in the world you have the combination of Islamic extremism, terrorist groups with a global reach, nuclear weapons, nuclear proliferation. सिर्फ दुनिया की ही बात क्यों करें? खुद पाकिस्तान के नागरिक और वहां का मीडिया भी इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, उनका मुल्क इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों का स्वर्ग बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम अभी तक एक शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना वो अपनी गर्दन रेत में दबाकर बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो कोई और ही, हम तो बड़ी कोई अजीमुशान कौम है, हम में खराबी नहीं हो सकती। ये कोई आउटसाइडर्स हैं जो ये सारा काम करते हैं, हम में कोई खराबी नहीं हो सकती। किसी से बाहर आप पूछने जाके पाकिस्तान तो वो कहेंगे दहशतगर्द। सबका ये हमारे बारे में इमेज है, ये हमारा फेलियर है, उनकी कामयाबी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, अमेरिका वगैरह सब। आप देखें कि आप ये अपने आप से सवाल पूछेंगे इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है? आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है या पार्लियामेंट है? नहीं। बड़े लोग समझते नहीं असल में पीछे से फौज कर रही है, नहीं। और लोग कहते नहीं जी अमेरिका चला रहा है पाकिस्तान, जो फौज को कहते हैं वो करते हैं, गलत। आपको दहशतगर्द चला रहे हैं। भाई अटैक्स के जो परपेट्रेटर्स हैं, हमारे अपने तारिक खोसा साहब ने डॉन में बड़ा लंबा चौड़ा, FIA के DG थे, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और कहा था कि हमें अपने कॉन्शियंस से सवाल पूछना पड़ेगा। हमें ये पूछना पड़ेगा कि हम आज के दिन तक सारे सबूतों के बावजूद उस केस को हल क्यों नहीं कर सके। आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करने की वजह से ही दुनिया भर में पाकिस्तान को टेररिस्तान, जिहादिस्तान, तालिबानिस्तान और अल-कायदिस्तान जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को खुली छूट देकर नजरबंद करने का ड्रामा करके पाकिस्तान अपना भला नहीं कर रहा, बल्कि मुसीबत मोल ले रहा है, क्योंकि अब दुनिया उसकी तमाम चालों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को आप आतंकवादियों का सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इमॉन मर्फी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इस किताब में साफ शब्दों में लिखा गया है कि न्यूयॉर्क में हुए 9/11 हमलों के बाद इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। ये बात हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए जन्नत बना हुआ है। इसलिए उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले पूरी दुनिया को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ेगा। हाफिज सईद को नजरबंद करने का ड्रामा करके पाकिस्तान के पाप नहीं धुल सकते। अमेरिका अगर चाहे
तो वो 24 घंटे और 365 दिन हाफिज सईद पर नजर रख सकता है। इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान में छिपे उसामा बिन लादेन पर नजर रखी थी, उसी तरह अगर वो चाहे तो हाफिज सईद पर भी नजर रख सकता है। इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान ये ड्रामा और ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा।